फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में। पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल इस वीडियो में हम देखेंगे गाइस। तो वीडियो को एंडिंग तक देखना, मिस मत करना। यहाँ पर हम बार बेंडिंग शेड्यूल के जो भी टेबल्स होते हैं, उसमें शेप ऑफ बार होते हैं, डायग्राम ऑफ बार होती है, वो डिटेल में देखने वाले हैं गाइस। उसके बाद हम देखेंगे उसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। उसमें स्लैब की जो क्वांटिटी आप इजी वे में आप कैसे निकाल सकते हो, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, बार बेंडिंग में उसकी कटिंग लेंथ आप कैसे निकाल सकते हो, उसमें मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार को ओवरलैप कितना होना चाहिए बीम के लिए, कॉलम के लिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे इस वीडियो में। तो उसके बाद देखेंगे हम कैंटिलीवर सेक्शन में। आपको अगर कैंटिलीवर लिंटेल या फिर कैंटिलीवर स्लैब डिज़ाइन करना हो, उसका बार बेंडिंग शेड्यूल निकालना हो, तो आप कैसे निकालोगे गाइस। तो इसका भी ट्रिक है गाइस, जो कि थंब रूल यूज़ करते हैं हम साइड पे, वो आज हम देखेंगे गाइस। तो वीडियो को कंटिन्यू देखना गाइस। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल रियल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपको साइड पे यूज़ होने वाले हैं गाइस, जिसमें आपको सिंपली सपोर्टेड बीम हो या फिर उसका जो भी बार बेंडिंग शेड्यूल में मेजरमेंट सीट हो, उसके लिए हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एंडिंग में डिस्कस करेंगे बार बेंडिंग ऑफ फुटिंग के लिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए गाइस। ओके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे हमारे जो भी बार बेंडिंग शेड्यूल है, उसके जो भी आप जब क्वांटिटी निकालते हो, उसमें स्टील की क्वांटिटी निकालते हो, तब आपको कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है गाइस। पहले तो आप जब बार बेंडिंग शेड्यूल का टेबल बनाते हो, उसमें एसआर नंबर, डिस्क्रिप्शन, शेप ऑफ बार, डायग्राम ऑफ बार, नंबर ऑफ बार, टोटल लेंथ ऑफ बार इन मीटर, वेट इन केजी, वेट इन टर्न्स। ओके। और यहाँ पर देख सकते हो आप टाइप ऑफ बार, स्ट्रेट बार है, वन साइड बार है, वेंट अप बार है, टू लेग स्टीरअप्स है। उसके बाद स्केच ऑफ बार, लेंथ ऑफ हुक्स, टोटल लेंथ ऑफ बार, टोटल लेंथ ऑफ बार के बाद उसके वेट इन केजी। अगर वेट निकालना हो तो आपको पहले तो पर केजी का वेट पता होना चाहिए। हर एक बार के लिए आपको अलग अलग वेट होता है पर केजी में। ओके। यहाँ पर देख सकते हो आप वेट ऑफ डिफरेंट बार, जैसे कि 6 mm बार के लिए आपको 0.22 kg पर मीटर का वेट है गाइज। ओके। 8 mm के लिए 0.39, 10 के लिए 0.62, 12, 14, 16, 20 के लिए 2.47, 1.58, 22 के लिए हमारा 2.98 kg पर मीटर। ओके, ये याद रखना, केजी पर मीटर के लिए। आपका अगर बार 40 मीटर का है तो इंटू 40 करना पड़ेगा। नॉर्मली हमारा जो बार होता है गाइज, वो हमारा होता है 39 to 40 फीट का होता है, यानी कि 12 मीटर। ओके, 12 मीटर का बार होता है हमारा 40 फीट के आसपास। तो ये थंब रूल से गाइज, 12 मीटर का एक बार, उसके कटिंग लेंथ आपको 6 मीटर 5 मीटर में कट करना पड़ेगा, जब आप कॉलम के लिए, बीम्स के लिए प्रोवाइड करते हो तब। और जो बार्स होते गए वो आपको अल्टरनेटिंग वे में प्रोवाइड करने होते गए, जैसे कि ओवरलैप होने चाहिए, होने के लिए आपको कुछ स्टैगर्ड वे में प्रोवाइड करने होते हैं गाइज। ओके। तो ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की है। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज। यहाँ पर देखेंगे हमारे बार के जो भी वेट से आपको इजी फार्मूला बता दिया जाए तो 5² डिवाइड बाई 162 एक मीटर के लिए, जब आपका बार मीटर में हो। आपका अगर बार फीट में हो तो आपको 5² डिवाइड बाई 855, आपका अगर बार फीट में हो तो। ओके, फीट के लिए, ए मीटर के लिए, 1 फीट के लिए गाइज। आप 5 यानी कि डायमीटर ऑफ बार 162 डिवाइड बाई x 162, यानी कि 8 मीटर का 8 mm का बार होगा आपका, तो 8 इंटू 8 64 डिवाइड 162 किया तो आपको एक आ जाएगा 0.39। तो यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है गाइज, पहले तो ये टेबल, जब आप बार बेंडिंग शेड्यूल निकालते हो, पहले तो आपको ये टेबल बनाना ज़रूरी है। उसके बाद वेट निकालने के लिए आपको वेट पता होना चाहिए, केजी पर मीटर में या केजी पर फीट में कितना वेट होता है। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप, जो कि 6 to हमारे जो भी 20, 16, 12, ये डायमीटर आपको
डायमीटर के हिसाब से आपको वेट निकालना होता है गाइज, वेट पर मीटर के हिसाब से। उसके बाद आपको इजी वे में निकाल सकते हो 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 162 मीटर के लिए, 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 855 फीट के लिए, यानी कि 40 फीट का अगर आपका लेंथ है स्टील का, तब आप ये फार्मूला यूज़ करना। अगर आपका डायमीटर 8 mm है और उसका लेंथ 12 मीटर है, तो आप ये फार्मूला यूज़ करना मीटर के लिए और फीट के लिए। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। एज बाय एक्सपीरियंस आपको ये चीज़ें पता हो जाएगी गाइस। ओके, जब आप साइट पे वर्क करेंगे, साइट इंजीनियर का जॉब करेंगे, या फिर जब आप स्टडी करेंगे, तब आपको ये चीज़ें आ जाएगी गाइस बाय एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है गाइस एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर। अगर आप फ्रेशर हो तो ज़रूर इम्पोर्टेंट है गाइस। आपको एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे ये क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, उसके बाद हमने पहले देखा कि बीम में आपको अप्रोक्सीमेट आपको कितना वेट चाहिए, कितने स्टील क्वांटिटी चाहिए आपको। बीम के लिए 1 to 2% होता है पर मीटर क्यूब के लिए, पर मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए। ये कुछ थंब रूल्स है गए जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर, आपको आनी चाहिए गाइस। ओके, उसके बाद जो भी हमारे हुक्स होते हैं, ओवरलैप होते हैं, बेंटअप बार्स होते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो एक एग्जांपल है, जैसे कि रेनफोर्समेंट निकालने यहाँ पर डिटेल सेक्शन दिया हुआ है उन्होंने। एक एग्जांपल है बस। ओके, जिसकी लेंथ है आपको जो भी कवर है, उसके बाद उसकी हाइट है, डेप्थ है उसकी 150 बाई 150, 150 बाई 30 बाई 15 का हमारा एक लिंटल का सेक्शन है। उसके आपको बार निकालने हो तो आपको अप्रोक्सीमेट आपको एक आइडिया मिल जाएगा आपको, आप कैसे वर्किंग होता है एक बार बेंडिंग सोल्यूट का हम कैसे निकालते हैं। उसकी लेंथ है 150। ओके, उसके हाइट है, डेप्थ है उसकी 150 यानी कि 150 mm थिकनेस है उसकी। 1.5 मीटर का हमारा एक लिंटल का सेक्शन है। ओके, उसकी ब्रेथ है 30। उसका आपको स्टील डिज़ाइन करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे जो भी, पहले तो एज्यूम करना पड़ेगा 2 सेंटीमीटर एज अ कवर, यानी कि 20 सेंटीमीटर का हमने कवर लिया। ओके, उसके बाद आपको 12 mm डायमीटर के 2 बार्स चाहिए, टॉप एंड बॉटम। उसके बाद लेंथ ऑफ स्ट्रेंथ बार 1.667, लेंथ ऑफ लिंटेल -2 एंड कवर प्लस हुक्स, तो ये आ जाएगा हमारा 1.67। ओके, पहले तो लिंटेल ऑफ लेंथ ए 150 यानी कि 1.5 मीटर, 2 एंड्स कवर माइनस किए वहाँ से, 2 इंटू 20 का यहाँ दोनों से माइनस किए। उसके बाद 2 हुक्स, यानी कि आपने यहाँ पर देखे थे 14D या फिर हमारे जो भी 9D 10D, यहाँ पर आप 9D ऐड किया है यहाँ पर, तो आ जाएगा हमारा ऐड किया टोटल तो 1.67 मीटर। तो एक हो गया हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार, जैसे कि यहाँ पर कवर माइनस की और हुक ऐड किया यहाँ पर। उसके बाद लेंथ ऑफ बेंटअप बार के लिए आपको चाहिए, ये बेंटअप बार दिख रहा है आपको, ये वाला बेंटअप बार। ओके, 45 डिग्री का एंगल है उसमें। लेंथ ऑफ लिंटल्स माइनस कवर प्लस हुक्स प्लस 2 बेंड है हमारे, उसकी लेंथ है 1.5 मीटर हमारी पूरी लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ बार। उसके बाद एंड कवर माइनस किया, हुक ऐड किया। उसके बाद 0.42D जो कि लेते हमारे 0.45 डिग्री एंगल के लिए, बेंड के लिए, बेंटअप के लिए। तो ये पूरी क्वांटिटी ऐड करने के बाद आपको आ जाएगा 1.69 मीटर गाइस। आप चाहे तो इसे कैलकुलेट कर सकते हो कैलसी पे। ओके, मेन बार हो गया हमारा। उसके बाद आपको टॉप एंकर बार निकालना हो तो भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए गाइस। जब आप एंकर बार निकालते हो टॉप के लिए, तो आपको लेंथ ऑफ लिंटेल कवर्स प्लस हुक, यानी कि सेम है हमारी लेंथ है। उसके बाद जो कवर्स है 20 mm का, 20 सेंटीमीटर का। ओके, 2 सेंटीमीटर है, 20 mm है यहाँ पे, चीज़ कुछ मिस्टेक है बुक्स में इसलिए वो दिया हुआ है। 2 इंटू 9 इंटू 6। ओके, यहाँ पर हमारे हुक्स के लिए 6 mm का हमारा बार है।
उसके बाद 2 हुक्स है हमारे यहाँ पर, 2 हुक, यानी कि आपको टॉप लेंथ एंकर बार के लिए पूरी लेंथ आ जाएगी हमारी 1.568 गाइस। ध्यान में रखना ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जब आप बार बेंडिंग शेड्यूल निकालते हो। ये तो इजी लिंटल का सेक्शन, जब आपको पूरे बीम्स का निकालना हो तो आपकी नॉलेज चेक होगा गाइस, जब आपका कैंटिलीवर हिडन बीम्स का पूरा। तो ये तो हो गया हमारी जो भी लिंटल के लिए एक सैंपल था यहाँ पर, एंकरेज बार, मेन बार, उसकी जो भी हुक से एंड कवर माइनस की। उसके बाद यहाँ पर जो भी स्टीरप्स है उसकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए वो देखेंगे गाइस। यहाँ पर स्टीरप्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो 12A/B 24D हमने पहले भी देखा था। उसके बाद A/B यानी कि हमारे जो भी कवर माइनस की यहाँ से 20 हमारा 150 माइनस दोनों साइड से कवर माइनस किया 40। उसके बाद 300 माइनस दोनों साइड से कवर माइनस किया 40, तो वो आ जाएगा 260 और यहाँ पर आ जाएगा 1110। ओके, तो यहाँ पर ए लिया है गाइज, क्योंकि हमारा साइजेस है यहाँ पर जो कि 30/150 सेंटीमीटर में, 30/150। इसी तरह आपको आ जाएगा पूरी लेंथ ऑफ स्टीरप के लिए। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की है जो कि हमारे स्टीरप्स के लिए 2 लेग स्टीरप्स हो तब आपको 24D लिया है वहाँ ने। ओके, 24D यानी कि यहाँ पर 12D, यहाँ पर स्टीरप्स का जो लेंथ है ये लिया है 12D + 12D, यहाँ पर इक्वल टू साइन है 12D 24D हो गया हो। इसी तरह हमने वहाँ पर स्टीरप्स की लेंथ निकाल ली गाइज। ओके, डी यानी कि डायमीटर ऑफ बार जो कि 6 mm का होता है हमारा। तो नंबर ऑफ स्टीरप्स निकालने के लिए आपको बस टोटल उसके डायमेंशन पता होने चाहिए, डिवाइड बाय 15 किया +1, तो 11 नंबर ऑफ स्टीरप्स आ गए हमारे, जो कि आपको इजी वे में निकाल सकते हो आप। ओके, आज साइट इंजीनियरिंग सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है, आपको जानना चाहिए ये चीज़ें। उसके बाद आपको एक टेबल बनाना है जो कि मेन बार, एंकर बार, स्टीरप्स के लिए कितने नंबर्स चाहिए, लेंथ कितनी है, तो उसकी टोटल लेंथ कितनी है, वेट कितना है। तो वेट के लिए भी हमने देखा है वेट कैसे निकालते हो, लेंथ हमने अभी कैलकुलेट की है उसकी। उसके बाद टोटल लेंथ मिल जाएगा आपको, वेट मिल जाएगा आपको, क्वांटिटी मिल जाएगी केजीज में। ओके, यहाँ पर आपको देख सकते हो 1.6 मीटर, 1.69, उसके बाद 0.884 मीटर उसकी लेंथ मिल गई। तो आपको बस मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपको वेट पर मीटर में दिया है। 6 mm के लिए 0.22 का होता है वेट पर केजी। अगर फीट में हुआ तो ये फार्मूला यूज़ करना, आपको ए मिल जाएगी क्वांटिटी। तो आप इजी वे में उसको निकाल सकते हो गाइस, जो कि देख सकते हो यहाँ पर आपको पूरी क्वांटिटी आ जाएगी 750 kg। तो यहाँ पर आपको बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना है, तो आपको मैंने बोला था कि टेबल कौन सा चाहिए, पहले डिस्क्रिप्शन, शेप ऑफ बार, डायमीटर ऑफ बार, नंबर्स ऑफ बार, उसकी टोटल लेंथ और उसके आगे वेट। ओके, वेट यानी इसकी जो भी टन्स इन केजी, टन जो भी रिक्वायरमेंट है वो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि बॉटम बार कितने चाहिए, टॉप बार कितने, बॉटम बेंट अप बार कितना है। ओके, उसकी लेंथ हमने निकाली है। उसके बाद टॉप एंकर बार कितना है, उसके जो भी हुक के डायमीटर है, स्टीरप्स के लिए स्पेसिंग कितनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको बनाने आनी चाहिए। ये तो सिंपल एग्जांपल था गाइस, एक लिंटल का बीम था वो डिज़ाइन करना था आपको। जब आप पूरी बीम की डिज़ाइन करोगे तब आपको आपका असली नॉलेज चेक होगा गाइस। जब आप पूरा बीम शेड्यूल देखेंगे इसमें तब आपका नॉलेज चेक होगा गाइस पूरा। जैसे कि आपको डिटेल में हर एक बीम का बार बेंडिंग शेड्यूल डिज़ाइन करना होता है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर हिडन बीम से, कैंटिलीवर बीम से, स्टेयरकेस के बीम से, उसके साइजेस से, डायमेंशन से, कॉलम है उसमें, कॉलम की डिज़ाइन है उसमें, कॉलम में जो भी लैपिंग लेंथ होती है वो ओवरलैप होता है, वो आपको डिडक्शन करना होता है गाइज। जब आप पूरे बार बेंडिंग शेड्यूल सीखना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज।
और आने वाले वीडियोस हमारे बार बेंडिंग शेड्यूल के ऊपर ही होगी गाइज। उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे, उसमें जो भी स्लैब की डिटेल शेड्यूल है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइज इसमें। ओके तो फ्रेंड्स, ये हमारी प्लेलिस्ट है। आपने अगर हमारे पूरे वीडियोस नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए गाइस। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि G+2 स्टोरी बिल्डिंग आप इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन कर सकेंगे हमारे वीडियोस देख के। ओके, जहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हमारे एस्टिमेशन के बारे में, फुटिंग के, फाउंडेशन के, कॉलम डिज़ाइंस, बीम के लिए पूरे प्लान्स वहाँ पर हमने डिज़ाइन के लिए जो भी होते हैं वो हमने डिस्कस किए। प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, स्ट्रक्चरल लेआउट, फ्लोर प्लान, सबमिशन ड्राइंग, सेंटर लाइन प्लान्स, क्लब हाउस के डिज़ाइंस, वहाँ पर AutoCAD के प्लान में हमने सारे प्लान्स वहाँ पर डिस्कस किए गए। उसके बाद हमने 1300 के आसपास शॉर्ट्स बनाए गए, 250+ हमारे वीडियोज़ है गाइज अभी तक। ओके, और 1 आवर के वीडियोज़ है गाइज, आधे आधे एक हावर्स के वीडियो है गाइज। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना गाइज, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको सीखने के लिए मिल जाएगी गाइज, जैसे कि बार बेंडिंग शेड्यूल, बिल ऑफ क्वांटिटीज़, जो भी बिल्डिंग के रिलेटेड हमारे कंसेप्ट होते हैं वो आपके वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे गाइज। ओके, सिविल डिज़ाइन के रिलेटेड जो भी RCC डिज़ाइंस होते हैं उसके जो भी एस्टिमेशंस होते हैं वो हमने MS एक्सेल शीट में डिस्कस किए गाइज। उसके बाद जो भी कैलकुलेशंस होते हैं हमारे बिल ऑफ क्वांटिटीज़ में, उसके बाद थंब रूल्स होते हैं डे टू डे वर्किंग में। तो आपको हर एक स्ट्रक्चर का डिज़ाइन मिलेगा, वास्तु टिप्स मिलेगी गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं एक सिविल इंजीनियर के लिए जानना गाइज। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो आपको एक कैंटिलीवर छज्जा है जिसकी विड्थ है 1.2 मीटर, और यहाँ पर एक उन्होंने डायग्राम दिया है 50 mm, 75 mm, 150 mm कैंटिलीवर छज्जा है हमारा। उसमें जो भी 3 बार 6 mm यहाँ पर छोटा एक बीम डिज़ाइन किया है, 3 बार्स बॉटम, 6 mm 5 बार, ओके, 2 बार्स एट टॉप, ओके, 6 mm 5 बार, 3 बार्स। तो यहाँ पर कैंटिलीवर का छज्जा डिज़ाइन करना है आपको। आया ये प्रॉब्लम तो समझ में आ जाएगा आपको। ओके, यहाँ पर आप इजी वे में पहले तो इसका कॉलम, फिर उसके कैंटिलीवर स्लैब का डिज़ाइन आपको देखना है गाइज। कैंटिलीवर स्लैब, उसके पहले आपको बीम का देखना है गाइज, उसके डिटेलिंग में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेंथ ऑफ स्टीरअप, मेन रेनफोर्समेंट फॉर छज्जा। यहाँ पर हुक लेंथ है 18D, जैसे कि हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किया था हुक लेंथ क्या होती है। D यानी कि डायमीटर ऑफ बार। टोटल लेंथ हो गई हमारी 211 + 16 + 45 + 10.8, 109 सेंटीमीटर। ओके, तो लेंथ ऑफ स्टीरअप्स हो गई हमारी 11, ये हमारे A+B हो गया, हमारा A+B दोनों साइड से ऐड किया हमने 11 और 16। उसके बाद हमने 45 सेंटीमीटर का A लिया। ओके, उसके बाद 10.8 जो कि हमारी लेंथ ऑफ हुक है, तब आगे जाएगी हमारी 1.098 मीटर। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना गाइस जब आप बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हो तब। उसके बाद आप जब छज्जा डिज़ाइन करते हो तब आपको स्टीरअप चाहिए गाइस बीम्स के लिए। मेन बार 150 mm / 15, जो कि स्पेसिंग है 150 mm सेंटर टू सेंटर। यहाँ पर हमारे स्टीरअप्स के नंबर आ गए, 11 नंबर्स। 1.5 मीटर का हमने सेक्शन लिया, उससे आपको 1.5 मीटर के हिसाब से आपको स्पेसिंग से डिवाइड किया तो आपको 11 नंबर्स ऑफ स्टीरअप्स मिल जाएंगे गाइज। टॉप एंकर के लिए आपको चाहिए 6 mm का बार। ओके, 1460 mm में लिया, जहाँ कि यहाँ पर हमारा सेंटीमीटर में है। यहाँ पर 18D लिया हमने, 18D। ओके, 18D जो कि डायमीटर ऑफ बार होता है, और दोनों तरफ से हमने 9D जो कि हुक लेंथ है वो आपने देखी पहले वीडियोस में देखी होगी, 18D।
तो इस तरह आपको टॉप एंकर बार मिल जाएगा। उसी तरह आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार बॉटम बार निकालना है 18D। यहाँ पर आप 18D यानी कि हुक लेंथ होती है हमारे 18D, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस की थी। हुक लेंथ आपकी होती है 12D। कई बार टीरफ में 12D लेनी होती है, 24D आते हैं A+B यानी कि A+A B+B दोनों साइड से आपको ऐड करनी होती है गाइज। कई बार आप 14D लेते हो गाइज, D यानी कि डायमीटर ऑफ बार। उसके बाद आप जब स्ट्रेट बार निकालते हो, ये हुक लेंथ होती है गाइज AD 18D 9D लिया। तो बेंट अप बार निकालते हो तब भी आपको हुक लेंथ ऐड करनी होती है। जब आप 2 साइडेड बेंट अप बार होता है बोथ साइड के लिए, तब आपको 0.42D ऐड करना होता है उसमें। जैसे कि आपने यहाँ पर किया 0.42D 1 साइडेड बेंट अप के लिए। 2 साइडेड के लिए आपको 2 बार 0.42D ऐड करना होता है, जो कि इम्पोर्टेंट होता है आपको जानना। तो इसी तरह हम डिज़ाइन करेंगे हमारा छज्जा, जो कि कैंटिलीवर और स्लैब की तरह हम डिज़ाइन करते हैं गाइस। तो हम निकालेंगे उसमें टॉप एंकर बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, बॉटम बार। उसमें आपने ऐड किया डिस्ट्रीब्यूशन के बार के लिए जो भी स्पेसिंग होती है 18x D स्ट्रेट बार, और बेंट अप बार के लिए आपने 10 mm 5 बार यूज़ किया 2 नंबर्स के लिए। उसका लेंथ आ गया 1.64 मीटर। तो एक बार देख लीजिए गाइस। ओके, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना गाइस। इसके डिटेल में मैं आपको वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, अगर कोई डाउट हुए तो। ओके, बस आपको कुछ हुक लेंथ ऐड करनी है बेंट अप बार के लिए, 0.42D ऐड करना है। वहाँ पर आपको जो भी बार होता है बीम के लिए, स्लैब के लिए जो भी कंडीशन होती है वो अप्लाई करनी है। उसके बाद आपको बार बेंडिंग शेड्यूल मिल जाएगा गाइस इजीली। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, ये जो हमारा सेक्शन से स्टीरप्स 16 mm 5 बार 150 mm सेंटर टू सेंटर एक्सटेंडेड किया है यहाँ पर। वहाँ पर हमने कैलकुलेट किया हमारा जो भी मेन बार है, उसकी जो भी टॉप एंकर बार है, डिस्ट्रीब्यूशन बार है, बॉटम बार है, उसकी लेंथ कैलकुलेट की है गाइज। उसके बाद हम इस तरह हम टेबल बनाएंगे गाइज, इस जो भी हमारा छज्जा है उसके लिए। यहाँ पर आपको बेंट अप बार बॉटम बेंट अप के लिए मिल जाएगा गाइज, बॉटम बेंट अप के लिए। ओके, 18D जो कि हुक लेंथ है। उसके बाद 0.42D दोनों तरफ से बॉटम बेंट अप के लिए उन्होंने ऐड किया है। यहाँ पर आपको ये टेबल डिस्कस करेंगे जो कि हमने अभी निकाली थी क्वांटिटी पूरी। यहाँ पर पुटअप करेंगे हम, उसको कैलकुलेट करेंगे स्टील की क्वांटिटी गाइज। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो भी माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट है फॉर लिंटेल एंड सज्जा स्टीरप्स इंक्लूडिंग 6 mm 5 बार 11 नंबर से हमारे जो भी लेंथ है। उसके बाद केजेस में निकालेंगे हम एंकर बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, बॉटम स्ट्रेट बार, बॉटम बेंट अप बार, उसकी लेंथ है। जैसे कि हमने 1.72 का बेंट अप बार है छज्जा के लिए, तो ये पूरी कैलकुलेट की। उसके बाद टोटल लेंथ आ गई 0.422, जैसे कि हमारा 6 mm बार के लिए हमारा वेट है पर मीटर के लिए, उससे मल्टीप्लाई किया तो ये पूरी केजीज में क्वांटिटी मिल जाएगी आपकी। ओके, इसका PO बना के, परचेस ऑर्डर बना के आपको जो भी परचेस डिपार्टमेंट है आपको वहाँ पर देना है गाइज। और जब आप क्वांटिटी निकालते हो तब ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है गाइज, जो कि एज अ फ्रेशर तो आपको आनी चाहिए गाइज। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ जो छज्जा हमारा जो क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट निकालनी है, तो यहाँ पर देख सकते हो क्वांटिटी ऑफ छज्जा के लिए हमारी चाहिए 0.42 क्यूबिक मीटर, और लिंटल के लिए चाहिए 0.52 मीटर क्यूब के लिए कंक्रीट की क्वांटिटी। यहाँ पर देख सकते हो आप एक ही क्वांटिटी हमारी, जिसके आपको इजी वे में निकाल सकते हो। यहाँ पर 0.42 उसका डायमेंशन लिया और कैलकुलेट किए बस। ओके, तो यहाँ पर आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करेगा इस। और इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की है जो कि इम्पोर्टेंट होती है आपको जानने। एज अ फ्रेशर, एज अ साइट इंजीनियर, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसका पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल प्लान का हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे गाइज। ओके, ये तो बस एक एग्जांपल है गाइज, एक आइडिया मिल गई हुई आपको अगर क्वांटिटी आप कैसे निकालते हो गाइज, वर्किंग कैसा होता है। ओके,
अगर आपको डिटेल में इसकी क्वांटिटी चाहिए, हिडन बीम्स, कैंटिलीवर बीम, इसका पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। और आने वाले टाइम में हम पूरा प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी इसेंशियल चीज़ें आपके लिए बार बेंडिंग शेड्यूल्स होते हैं, उसमें स्लैब की क्वांटिटी होती है, बीम्स की क्वांटिटी होती है, कॉलम ओवरलैपिंग, टॉप एक्स्ट्रा, बॉटम एक्स्ट्रा बार होते हैं, कवर होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए गाइस, सीखनी चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर। इससे पहले भी हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है गाइस। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे, हर एक प्लान डिस्कस किया है, वो वीडियो अभी भी प्लेलिस्ट में है गाइस, अगर आप चाहे तो देख सकते हो। ओके, hello guys, welcome to trading mindset. It is one of the best channel for stock market. अगर आप ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको शेयर मार्केट में बारे में कुछ भी जानना हो, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइज। अगर आप अपना शेयर मार्केट में अपना सेकेंडरी इनकम सोर्स बनाना चाहते हो शेयर मार्केट को, तो आप हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ट्रेडिंग माइंडसेट। अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, तो हमारे लिंक से आप वो डीमैट अकाउंट फ्रीली ओपन कर सकते हो गाइस, जिसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेंगे और लाइफ टाइम के लिए आपको वो फ्री में मिलेगा गाइस। चाहे तो आप एंजल ब्रोकिंग का कर लो, या फिर जीरोधा, या फिर अपस्टॉक का कर लो, तीनों ही बेस्ट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है गाइस। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस लिंक से आपने अकाउंट ओपन किया तो आपको हमारा वीआईपी मेंबरशिप मिलेगा ग्रुप का, ट्रेडिंग माइंडसेट के लिए। बस आपको उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पे डालना होगा, मैं आपको वीआईपी मेंबरशिप में, ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लूँगा गाइज। थैंक यू, ज्वाइन करो हमारे चैनल को, ट्रेडिंग माइंडसेट। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे जो भी एक एग्जांपल है हमारा, जो भी बीम के रिलेटेड, बीम की हम क्वांटिटी कैसे निकालते हो गाइस। एक सिंपल बीम है, कॉलम्स बीम्स, और इसका सेक्शन है यहाँ पर। उसकी आपको 5 मीटर स्पैन का बीम है, उसकी आपको क्वांटिटी, यानी कि आपको बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना है गाइस। तो आप कैसे बनाएंगे, ओके। उसके पूरे स्टीरप्स के डिटेल, टॉप बार, बॉटम बार, स्ट्रेट बार, पेंटअप बार, उसकी लेंथ निकालनी है गाइज, ओके। तो आप कैसे निकालेंगे, तो यही देखेंगे हम इस वीडियो में गाइज। तो वीडियो को एंडिंग तक देखना, मिस मत करना गाइज। और एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो कि यहाँ पर प्लान के बारे में, इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल लेआउट के बारे में, ओके। तो वीडियो को एंडिंग तक देखना गाइज। तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं हमारे बीम के डिज़ाइन आप कैसे करते हो, उसका बार बेंडिंग शेड्यूल आप कैसे निकालते हो। पहले तो हमारा 5 मीटर स्पैन का बीम है, यहाँ पर आप यूज़ कर ले हो हमारे 3 बार से बॉटम में, 2 बार से टॉप में, 2 सेंटीमीटर का उसमें जो भी कवर है, 20 सेंटीमीटर का। उसके बाद उसकी जो भी लेंथ है वो 5 मीटर है, उसमें जो भी स्टीरप्स है वो 6 mm 5, 100 mm सेंटर टू सेंटर है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंकर बार कैसे निकालते हो, बॉटम बार, बेंटअप बार। और उसके बाद हम जो भी मेजरमेंट टेबल है हमारा, बार बेंडिंग शेड्यूल के जो भी टेबल से वो डिस्कस करेंगे गाइज। तो पहले तो हम बीम के बारे में देख लिया, उसका जो भी साइजेस है, ओके। यहाँ पर देख सकते हो आप, टॉप एंकर बार के लिए आपको 10 mm 5 बार, 2 नंबर्स यहाँ पर देख सकते हो ड्राइंग में, सेक्शंस में। उसके लेंथ ऑफ हुक 18D, जिसके हमने पहले भी लिया है 18D यहाँ पर लेंथ ऑफ हुक टॉप एंकर बार के लिए। टोटल लेंथ हो गई हमारी 5.2520 मीटर, 180 mm ऐड किया उसने, तो 5.7 मीटर हो गई। उसके बाद बेंटअप के लिए आपको 3 बार 1 बेंटअप के लिए एज्यूम करने गाइस। बॉटम बार, स्ट्रेट बार 20 mm 5 बार, 24 mm 5 बार लेना है हमारा,
यहाँ पर देख सकते हो बॉटम स्ट्रेट बार में आपको 3 नंबर्स ऑफ 10 mm 5 बार लेने हैं गाइस। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, तो यहाँ पर चाहिए था 10 mm 5 बार, ओके, जो कि मिस्टेक है। यहाँ पर 10 mm 5 बार 2 नंबर से। यहाँ पर देख सकते हो बॉटम में 3 बार है, टॉप में 2 बार है। जैसे कि आपने यहाँ पर देख सकते हो, आप जब बीम डिज़ाइन करते हो उसका अगर बार बेंडिंग शेड्यूल निकालते हो तब आपको कितने बार चाहिए, कितनी लेंथ के चाहिए। नॉर्मल हमारा 40 फीट का बार होता है, यानी कि 12 मीटर का एक बार होता है गाइस। उसमें आपको ओवरलैप देना होता है, उसका जो भी बेंट अप बार होता है वो निकालना होता है। अगर स्टीरअप के डिज़ाइन के बारे में देखा जाए तो स्टीरअप देने होते हैं, उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना होता है गाइस एज पर डिज़ाइन ड्राइंग। जो भी आरसीसी कंसल्टेंट के साथ डिस्कशन करने के बाद ही वो कंफर्म कर लेना गाइस, जब आप बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हो तब ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि स्लैब के लिए, बीम्स के लिए, ओके। पर आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है, जो भी लेआउट प्लान है हमारे, इसमें बीम हमारे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कैंटिलीवर बीम होते हैं, हिडन बीम्स होते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम्स होते हैं। हमारे स्टेयरकेस में मिड लैंडिंग बीम्स होते हैं, कैंटिलीवर बीम्स, उसके बाद जो भी हिडन बीम्स। तो इसकी क्वांटिटी आपको अलग से डिज़ाइन करनी होती है गाइस। यहाँ पर देख सकते हो ये हमारे कैंटिलीवर बीम B140, 156, 150। इसका पूरा डिज़ाइन हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया है, कैंटिलीवर सेक्शन का, मेन बीम का। उसमें जो भी फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि प्राइमरी बीम, सेकेंडरी बीम, टर्सरी बीम होते हैं। इसमें जो भी कॉलम टू कॉलम होते हैं प्राइमरी होते हैं, उसके बाद सेकेंडरी, ये सेकेंडरी हो गया हमारा, ये सेकेंडरी हो गया B152। टर्सरी B42 वाला टर्सरी बीम होता है गाइस। इसके पहले भी हमने डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया है गाइस। पूरे आरसीसी प्लान, इलेक्ट्रिकल प्लान, फाउंडेशन प्लान, प्लेन बीम के डिज़ाइन, लिफ्ट के पूरे डिज़ाइंस, कॉलम का शेड्यूल, फाउंडेशन के शेड्यूल, फुटिंग के शेड्यूल्स, इसके बार बेंडिंग शेड्यूल हमने इसके ऊपर पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए गए, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ओके। वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएगी गाइस, हर एक बीम के, हर एक कॉलम के, हर एक फाउंडेशन के, स्टेयरकेस के डिज़ाइन वहाँ पर डिस्कस किए गाइस। प्लान कैसे रीड करना होता है, इलेक्ट्रिकल प्लान आप कैसे रीड करेंगे, प्लम्बिंग के डिटेल्स आपको ऐसे रीड करेंगे। रेट एनालिसिस किया है, मिक्स प्रोपोर्शन के ऊपर हमने वीडियोस बनाए गाइस। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिल जाएगी गाइस वहाँ पर। तो गाइस देखते हैं हमारे मेन, फोकस करते हैं हमारे मेन, जो भी सिंपल एक आइडिया मिल जाएगा आपको इस बीम का डिज़ाइन करते टाइम। इसका पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल देखेंगे हम कैसे लेंथ कैलकुलेट की। यहाँ पर देखा जाए तो हमने एंकर बार निकाले, बॉटम स्ट्रेट बार आपको चाहिए 2 नंबर्स, ओके। यहाँ पर आपको हुक लेंथ निकालनी होती है, 9D या 10D ऐड करना है यहाँ पर हुक लेंथ में, D यानी कि डायमीटर ऑफ बार। तो यहाँ पर आपको टोटल लेंथ मिल जाएगी गाइस, जो कि आपको बोथ साइड बेंट अप बार है तो आपको यहाँ पर 0.42D ऐड करना पड़ेगा गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह आपने कैलकुलेट की उन्होंने लेंथ, ओके। उसके बाद आपको स्टिरअप चाहिए, तो स्टिरअप हमारा 6 mm डायमीटर ऑफ 5 बार, उसकी जो भी हुक लेंथ है वो आपको ऐड करनी है गाइस। जब आप स्टिरअप निकालते हो गाइस आपको 260, 280 यानी कि 26, 28 दोनों टाइम्स लिए, उसके बाद 24D यानी कि 14D लिए यहाँ पर, ओके। आपको नंबर ऑफ स्टिरअप निकालने हो तो 552 डिवाइड बाय 51 लिया, यहाँ पर 552 यानी कि पूरा स्पेसिंग है हमारा, ओके। 5 मीटर का पूरा ये बीम से हमारा, उसके लिए यहाँ पर लिया है हमारा 5 मीटर के लिए। उसके बाद हमने टेबल बना दिया मेजरमेंट के लिए, नंबर्स, लेंथ, टोटल लेंथ, वेट ऑफ बार, टोटल वेट। यहाँ पर हमने टॉप लेंथ, एंकर बार, बॉटम बार, स्ट्रेट बार, बेंट अप बार, स्टिरअप्स, जो भी नंबर से उसकी लेंथ इन मीटर, वेट और उसकी टोटल क्वांटिटी केजीज में। उसके बाद आपको
बार बेंडिंग शेड्यूल में आपको चाहिए उसका शेप, डायमीटर ऑफ बार, नंबर्स ऑफ बार, टोटल लेंथ ऑफ बार। ओके, तो यहाँ पर बेंट अप बार के लिए, स्टीयरअप के लिए पूरा आपको देना होता है। आपका जो भी वर्किंग होता है, आपके जो भी बार बेंडिंग शेड्यूल करने वाले जो भी लेबर्स होते हैं, फोरमैन होते हैं, कारपेंटर होते हैं, तब आपको ये चीज़ें देनी होती हैं गाइस। ओके, उसके बाद आपको जो भी बार बेंडिंग शेड्यूल वाले जो भी कटिंग लेंथ आपको देना होता है कि आपको टॉप एंकर बार में 10 mm 5 बार 2 नंबर्स 5.7 मीटर की बार कटिंग होती है, 24 mm 5 बार 2 नंबर्स 5.95। उसके बाद स्टीयरअप्स के लिए 6 mm 5 12 नंबर्स ऑफ बार 1.22 मीटर की कटिंग चाहिए गैस। एक कटिंग आपको देनी होती है गैस ऑन साइट। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गई, जो कि आपकी जो भी सेक्शन का कटिंग लेंथ आया है गाइस केजीज में, इसका आपको पीओ बना के यानी कि परचेस ऑर्डर बना के आपको ऑफिस में जो भी परचेस डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपको सबमिट करना पड़ेगा गाइस। उसके बाद आपकी स्टील की क्वांटिटी वहाँ पर आपको देनी होती है ऑफिस में। उसके बाद वो ऑर्डर आ जाएगी परचेस डिपार्टमेंट से। ये तो नॉर्मल कंडीशन है गाइस। जब आप पूरा क्वांटिटी बिल के लिए निकालेंगे गाइस, तब आपको क्वांटिटी ज़्यादा होगी, कई तो भी टन्स में होगी गाइस। ओके, इसकी क्वांटिटी हमारे 20 टन्स आती थी गाइस स्लैब के लिए, पूरी 20 टन्स यानी कि 20,000 kg गाइस पूरे स्लैब के लिए, यानी कि 1 वे 2 वे स्लैब सब ऐड किए, बीम्स ऐड किए उसमें। तो इस तरह हम 20 टन्स टिल ऑर्डर करते थे गाइस एट अ टाइम। ओके, यहाँ पर तो बस आपको 80 kg लगने वाला है। यहाँ पर जो भी हमने देखा है इसके डिज़ाइन में, इसकी पीओ बनाकर आपको ऑफिस में सबमिट करनी पड़ेगी गाइस। उसके बाद जो भी कटिंग लेंथ है वो आपको जो भी फॉरमैन है आपके बार बेंडिंग कटर से कटिंग वाले जो भी मेसन है वहाँ पर आपको देने होते हैं गाइस। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस। एज अ सिविल इंजीनियर, एज अ साइट इंजीनियर आपको बार बेंडिंग शेड्यूल का टेबल आना चाहिए बनाना। उसकी कटिंग लेंथ आपको पता होनी चाहिए, हुक्स कैसे निकालते हैं, उसके जो भी बेंट अप बार्स होते हैं वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर के लिए गाइस। ओके, यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो भी चीज़ें स्लैब के लिए इम्पोर्टेंट है वो हमने देखी है गाइस। इसका पूरा वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। तो गाइस मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म भी है, ड्रीम होम्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अगर आपको कोई 3D एलिवेशन चाहिए, 3D प्लान चाहिए, या फिर आपको बिल्डिंग का कोई भी RCC डिज़ाइन के रिलेटेड कोई भी वर्किंग चाहिए, एस्टिमेशन, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, उसके बाद क्वांटिटी सर्वे का कोई भी वर्क हो, तो मुझे आप फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग चाहिए, प्लानिंग चाहिए, उसके बाद उसका जो कोई भी इंटीरियर वर्क हो आपके घर का या फिर आपके फ्रेंड्स का, तो मुझे फ्रीली आप कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको कोई भी RCC के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइस। आप चाहे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है यहाँ पर दी है मैंने। थैंक यू। तो एक नॉर्मल एग्जांपल देखते हैं हमारे स्लैब जिसकी डायमेंशन है 180 बाई 280 बाई 12 सेंटीमीटर का। उसकी मैं आपको मेन बार यूज़ करने 12 mm के और 5 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर अल्टरनेटिंग बेंट अप बार यूज़ करना है। यहाँ पर स्लैब में आपको मेन बार होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बार होते हैं। मेन बार होते हैं जो बेंट अप बार होते हैं। ओके, बेंट अप बार करने के लिए आपको हमने पहले भी देखा था बेंट के जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं। बेंट अप के लिए आपको कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। 2 साइडेड बेंट अप है तो आपको बोथ साइडेड बेंट अप है तो आपको 0.45 डिग्री का बेंट अप लेना होगा और 0.42D ऐड करना होगा दोनों साइड से। ओके, यहाँ पर आपको एक टेबल बनाना होता है बार बेंडिंग शेड्यूल के लिए। इस तरह हम बनाएंगे ये टेबल भी बार बेंडिंग शेड्यूल, उसकी लेंथ, वेट और टोटल वेट उसका। उसके बाद शेप ऑफ बार, डायमीटर और लेंथ ऑफ बार। यहाँ पर आपको मेन बार निकालना है 12 mm का, तो आपको एक 45 डिग्री का बेंट है यहाँ पे। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप
पूरी लेंथ 172 सेंटीमीटर। उसके बाद 18D 0.42B 0.42B यानी कि अपना जो भी डायमेंशन है, D यानी कि डायमीटर ऑफ बार, यहाँ पर देख सकते हो 1.420 मीटर, 18 इंटू डायमीटर ऑफ बार 0.42 इंटू 9D। ओके, यहाँ पर नंबर्स ऑफ बार निकालने के लिए आपको पूरी लेंथ पता होनी चाहिए। मेन बार आपको 180 साइड में देने होते हैं गाइज। ये 180 हुआ हमारा, ये 280 सेंटीमीटर हुआ। तो आपको मेन बार अलोंग दो शॉर्ट स्पैन होते हैं गाइज। ओके, ये मेन बार आपको यहाँ पर देने होते हैं गाइज। हमने इसके पहले भी डिस्कस किया है गाइज, जो कि हमारे जो भी पहले वीडियोज़ है आरसीसी डिज़ाइन के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर, शेड्यूलिंग के ऊपर, उसमें हमने स्लैब के शेड्यूल में पूरा डिस्कस किया है। 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, उसके कंसेप्ट, उसकी आरसीसी डिज़ाइन, इसके ये जो प्लान देख रहे हो इसका पूरा एस्टिमेशन, शेड्यूल, कॉलम शेड्यूल, फाउंडेशन शेड्यूल, प्लेन बीम, टॉप फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, बॉटम फ्लोर, पार्किंग के शेड्यूल सब देखे गाइज आपने अगर हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको सीखने के लिए मिल जाएगी गाइज। उसमें हमने बीम के पूरे शेड्यूल देखे थे, बीम की पूरी क्वांटिटी निकाली थी हमने। ओके, बार बेंडिंग शेड्यूल हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइज। तब तक के लिए चैनल को सपोर्ट करना गाइज, जितना हो सके वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे जो भी नॉर्मल स्लैब है उसकी क्वांटिटी हम ईजी वे में कैसे निकालते हो गाइज। इसका 272 लिया, यहाँ पर हमने 272 कैसे आया, यहाँ पर देखा तो हमने 4 सेंटीमीटर का कवर छोड़ दिया दोनों साइड से। उसके बाद स्पेसिंग यानी कि 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, वो आपने माइनस की गाइज। यहाँ पर कुछ सेंटीमीटर और मीटर में कुछ कन्वर्जन में कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि यहाँ पर 15 सेंटीमीटर आना चाहिए और 150 mm आना चाहिए गाइज। उसी तरह आपको डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए नंबर ऑफ बार निकलने आपको मेन बार के लिए, वो आगे जाएगी हमारे 20 नंबर, अप्रोक्सीमेटली 20 नंबर्स आपको देनी होती है। उसकी लेंथ कट करने के टाइम आपको 1.97 मीटर लेनी है गाइज। हमारा पूरा डायमेंशन है उसका, जो भी आप देख सकते हो यहाँ पर 180 mm है यहाँ पर। ओके, 180 से आपको जो भी लेंथ है वो मिल जाएगी आपको। उसके बाद देखेंगे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालने है, तो आपको स्ट्रेट बार है एल प्लस 18D यानी का डायमीटर ऑफ बार, डी यानी कि 6 mm का बार है हमारा। उसकी लेंथ आ जाएगी 2.82 मीटर। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन बार अलोंग द लॉन्ग स्पैन होता है गाइज, इसलिए आपको 172 डिवाइड बाई 20 किया आपने, तो 20 यहाँ पर स्पेसिंग दी है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की स्पेसिंग ज़्यादा होती है, 200 mm सेंटर टू सेंटर लिया है। यहाँ पर 60 mm 200 mm सेंटर टू सेंटर दिया है गाइज। ओके, और हमारा मेन बार जो होता है गाइज वो लिया है हमने जो कि स्टील की 12 mm 5। ओके, और 150 mm सेंटर टू सेंटर लिया है गाइज, 150 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये मेन स्टील है, और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है गाइज 6 mm और 12 mm। ओके, तो यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइज, जो कि हमारा मेन बार होता है वो अलोंग दो शॉर्ट स्पैन प्रोवाइड करना होता है। उसी तरह आपको जब नंबर ऑफ बार निकालते हो तब आपको ये साइड होती है, लॉन्ग साइड लेनी होती है हमारी, और जब आप डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालते हो तब आपको अलोंग दो लॉन्ग स्पैन डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होता है। ओके, जब आप उसके नंबर्स निकालते हो, नंबर्स ऑफ बार्स, तब आपको ये स्पैन होता है, शॉर्ट स्पैन लेना होता है गाइज। अलोंग लॉन्ग स्पैन है इसलिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है 6 mm 200 mm सेंटर टू सेंटर, और मेन स्टील लेना होता है 12 mm 150 mm सेंटर टू सेंटर, जैसे कि डिज़ाइन में उन्होंने दिया है डिटेल और एनफोर्समेंट में, इसलिए हमने 12 लिया है। नहीं तो आप 10 या 8 mm 5 बार ले सकते हो यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए एज अ सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर। जब आप एक छोटे प्लान की क्वांटिटी निकाल सकते हो तब आप वो ईजी वे में
जो बड़े प्लान के डिज़ाइन हो तब आपको उसकी क्वांटिटी भी इस व्यू में आप निकाल सकते हो, जो कि आपका इसका स्लैब का शेड्यूल हो, कैंटिलीवर बीम का शेड्यूल हो, बार बेंडिंग शेड्यूल हो, इस व्यू में आप निकाल सकते हो। जब आप डिज़ाइन करने चाहोगे, जब आप साइट पे वर्किंग करेंगे, तब आपको ये चीज़ें आपको आनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट होती है। उसके बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में, कटिंग लेंथ, उसका ओवरलैपिंग जोन, स्टीयरअप के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसकी जो भी स्पेसिंग होती है स्टील्स के बारे में, स्लैब में जो भी मेन रेनफोर्समेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है, उसके नंबर ऑफ बार निकालने आने चाहिए आपको। बेंट अप बार की बार बेंडिंग शेड्यूल में जो लेंथ होती है वो आपको पता होनी चाहिए। स्टील का वेट आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद हम जो उसका टेबल बनाएंगे, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन, नंबर्स, लेंथ, टोटल लेंथ, वेट ऑफ बार, टोटल वेट इन केजी। यहाँ पर आप देख सकते हो 12 mm के हमारे 20 नंबर्स लगने वाले हैं, जैसे कि हमने निकाला था यहाँ पर 20 नंबर्स। और डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए आपको चाहिए 14 नंबर्स, यहाँ पर हमने निकाला है 14 नंबर्स। ऐड फॉर बेंट अप फोर्स एंड 2 नंबर्स ऑन ईच साइड, जैसे कि आपने फोर्स नंबर्स ऐड किए उन्होंने। ओके, बेंट अप फोर्स के लिए आपको 2 नंबर्स ऐड किए होते हैं गाइस। तो यहाँ पर आपको टोटल लेंथ है उसका, यहाँ पे से मल्टीप्लाई किया तो टोटल लेंथ मिल जाएगा। पर मीटर के लिए वेट इतना है हमारा 12 mm और 6 mm बार के लिए। तो हमारा टोटल वेट आ जाएगा केजी में 44.80 kgs। उसके बाद हम टोटल लेंथ ऑफ बार, डायमीटर ऑफ बार, नंबर्स ऑफ बार्स, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रिप्शन और शेप ऑफ बार। यहाँ पर आप बेंटअप बार के लिए जो मेन बार से वो अल्टरनेटिंग बेंटअप होते हैं, जैसे कि हमने पहले वीडियोस में देखा था। बार बेंडिंग शेड्यूल में हमने पूरा स्लैब का जो भी 1 वे 2 वे कंसेप्ट है वो हमने पहले भी डिस्कस किए। ये अल्टरनेटिंग बेंटअप होते हैं गाइज। ओके, आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज। तो यहाँ पर मेन बार बेंटअप ऑन वन साइड, बोथ प्लेट्स अल्टरनेटिंगली। डिस्ट्रीब्यूशन बार जिसकी लेंथ कवर माइनस करके आई गई हो, उसका जो भी डायमीटर, नंबर ऑफ बार और उसकी टोटल लेंथ ऑफ बार्स। तो एक कटिंग लेंथ के लिए ज़रूरी है, ये कटिंग लेनी है आपको। जब आप साइड पे होते हो वो एक कटिंग देनी होती है आपको। तो इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, जब आप साइट इंजीनियर एज वर्किंग करते हो तब आपको कटिंग लेंथ मिल जाती है। एस्टिमेशन के लिए आपको क्वांटिटी ज़रूरी होती है। जब आप क्वांटिटी निकालते हो केजीज में, तब आपको जब आप पीओ देते हो, परचेस ऑर्डर देते हो आपको, तब ये देनी होती है गाइज केजीज में। जब आप कटिंग लेंथ देते हो एक मेसन को, कारपेंटर को, ओके, जो भी हमारे आरसीसी कॉन्ट्रैक्टर है, तब आपको ये जो भी मेसन है वहाँ पर, कारपेंटर फोरमैन है आपका, तब आपको वहाँ पर उसकी ये लेंथ देनी होती है गाइज। जैसे कि आपको मेन बार चाहिए 1.98 मीटर, 20 नंबर्स ऑफ बार, 12 mm बार 5 के लिए, और उसकी स्पेसिंग जो कि 200 mm सेंटर टू सेंटर या फिर 150 mm सेंटर टू सेंटर है, वो स्पेसिंग देनी जरूरी होती है जब आप साइट पे वर्किंग करते हो तब। ओके, तो ये तो हो गया हमारे 12 mm 5 बार, 20 नंबर्स, 1.98 मीटर की कटिंग, और हमारी स्पेसिंग होती है वो 150 mm सेंटर टू सेंटर। यहाँ पर हो गया हमारे 200 mm सेंटर टू सेंटर। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारी स्पेसिंग ज़्यादा रहेगी एज कंपेयर टू मेन बार के लिए। ओके, तो एक ये हमारे फोरमैन को देना है, कारपेंटर वर्क के लिए जो भी हमारे फोरमैन है उनको देनी होती है गाइज। उसके बाद जो भी हमारे स्टील क्वांटिटी की पीओ है, हमारी ऑफिशियल वर्क में जो हमारी परचेस ऑर्डर के जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ पर जाएगी। वो केजीज में जो ऑर्डर्स होती है टन्स में निकालेंगे आप। जब बड़ी साइज़ का आपका प्रोजेक्ट हो तब आपको सभी चीज़ें टन्स में देनी होती है गाइज। जब आप एक्चुअल में साइट पे वर्किंग करोगे तब आपको पता हो जाएगा गाइज ये सारी चीज़ें। जब आप एक्चुअल साइट में वर्किंग करते हो तब आपको एक पूरी बीम की क्वांटिटी निकालनी होती है। जब आप स्लैब की कास्टिंग होती है उसके पहले आपको पूरी बीम की स्लैब की क्वांटिटी निकालनी होती है, उसकी पेसिंग, उसकी जो भी स्पेसिंग होती है, कैंटिलीवर बीम से जो भी बार्स होते हैं,
वो आपकी पूरी ड्राइंग के हिसाब से, आपको स्टील के हिसाब से आपको पूरा स्ट्रक्चर में वो पता हो जाएगा गाइज। उसके ऊपर आपको क्वांटिटी निकालनी होती है बीम की, स्लैब की, जब आपका कास्टिंग के पहले ही निकालनी होती है। उसके बाद आपको उसकी कटिंग लेंथ निकालनी होती है, क्वांटिटी निकालनी होती है, स्टील के ऑर्डर करनी पड़ती है उसके पहले ही। ओके, तो पहले प्लानिंग करना होता है गाइज आपको। आरसीसी कंसल्टेंट से हिसाब से जो भी ड्राइंग आएगी आपकी तरफ, तब आपको एक पूरी क्वांटिटी निकाल के आपको ऑफिस में सबमिट करनी होती है, और उसका परचेस ऑर्डर पीओ देना होता है ऑफिस में, तब आपको ऑर्डर मिलेगी स्टील की। ओके, तभी। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें एज ए साइट इंजीनियर, एज ए सिविल इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए गाइज। ओके, एक सिविल इंजीनियर को, साइट इंजीनियर, क्योंकि एज ऑन साइट कौन कौन सी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। स्टील की क्वांटिटी निकालनी आनी चाहिए, कटिंग लेंथ आपको, बार बेंडिंग शेड्यूल उसका निकालना आना चाहिए गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक साइट इंजीनियर के लिए। और आपको आना ही चाहिए गाइज। ओके, ड्राइंग रीड करने आने चाहिए। उसके पहले हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए ड्राइंग रीडिंग के ऊपर, आरसीसी ड्राइंग का, कॉलम शेड्यूल, फुटिंग शेड्यूल, बीम के शेड्यूल के बारे में, बार बेंडिंग शेड्यूल के ऊपर, आरसीसी डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल प्लान, प्लम्बिंग प्लान, पूरे प्लान डिस्कस किए गए। आपने अगर हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएगी जो कि इम्पोर्टेंट होती है आपको जाननी। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक साइट इंजीनियर हो, सीनियर साइट इंजीनियर हो, अगर आपको मेजरमेंट टेप की ज़रूरत हो तो आप हमारे लिंक से मेजरिंग टेप बाय कर सकते हो गाइज, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है गाइज। अगर आप चाहो तो उसे मेरे लिंक से बाय कर सकते हो, अच्छे अच्छे ऑफर आपको मिलेंगे गाइज। और उसके बाद आपको, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको एक कैलसी की ज़रूरत होगी गाइज, साइंटिफिक कैलकुलेटर बोलते हैं जिसको आप। तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक कैलसी की लिंक दी है गाइज, अगर आप चाहो तो उसे बाय कर सकते हो। अच्छे अच्छे ऑफर्स अभी शुरू हुए हैं गाइज, जिसका वारंटी पीरियड भी आपको मिलेगा, 6 मंथ के लिए वारंटी है गाइज। नीचे दोनों कैलकुलेटर की मैंने नीचे लिंक दी है गाइज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर फुटिंग के बारे में। फुटिंग में देखा जाए तो हमारे जो भी हाइट है, आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। पहले तो आपको स्टीरप्स की जो भी स्पेसिंग है, बार्स होते हैं हमारे कॉलम के लिए वो। उसके बाद फुटिंग में आपको जो भी आपको बनानी होती है, मेश बनानी होती है, फुटिंग की हाइट, उसके जो भी डायमेंशंस है, हमारी स्टेप फुटिंग है या फिर ट्रेपेजॉइडल फुटिंग है, स्टेप फुटिंग है, वो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद कॉलम में जो भी ओवरलैपिंग होती है, जो भी कटिंग लेंथ है, वो आपको पता होनी चाहिए गाइज। यहाँ पर आपको मिनिमम 1 मीटर का स्पेस देना होता है गाइज, 1 फीट का। ओके, 30 सेंटीमीटर का। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए गाइज। तो यहाँ पर हमने देखेंगे कि बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर फुटिंग के लिए यहाँ पर आपकी जो भी 150 सेंटीमीटर, 150 की जो भी साइजेस है, यहाँ पर 12 फाइबर, 100 सेंटर टू सेंटर आपको मेश प्रोवाइड करनी है गाइज। उसके बाद 20 का कवर है यहाँ पर। अगर इसका सेक्शन देखा जाए एक सेक्शन में, तो इसका सेक्शन आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर आप सेक्शन देख सकते हो, 230 बाय, हमारा 230 बाय 230 का कॉलम है यहाँ पर। उसमें 12 फाइबर, 100 सेंटर टू सेंटर की मेश प्रोवाइड करनी है। 1.3 मीटर बाय 1.5 मीटर की हमारी ये लेंथ इंटू ब्रेथ फुटिंग के लिए। ओके, तो इसका पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल हम देखेंगे गाइज। उसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे गाइज। ओके, तो यहाँ पर आप जब डिज़ाइन करते हो गाइज, तब आपको सब आरसीसी जो भी कंसल्टेंट है वो उसकी तरह वो सब देते हैं गाइज, कवर कितना देते हैं। एज्यूम यहाँ पर आप जब एक्चुअल साइट पे जाते हो, जब आपको कोई एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर आपको डिटेल में बताया गया होता है कि कवर कितने देते हैं। आरसीसी कंसल्टेंट या आरसीसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपको डिस्कस करना होता है जब आप एक्चुअल साइट वर्क करते हो तब।
जैसे कि आप डिज़ाइन में आपको बुक्स में एज्यूम करने होते हैं कवर फॉर फुटिंग, कवर फॉर कॉलम, जो कि नॉर्मली यही होते हैं। कवर फॉर फुटिंग होता है हमारा 50 mm और कॉलम के लिए कवर होता है 40 mm। ओके, इसकी इसी तरह हम स्टील की जो भी फाउंडेशन में है उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, बार बेंडिंग शेड्यूल उसका निकालेंगे गाइस। तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे हमारे जो भी शेड्यूल के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं हमारे जो भी फुटिंग के रिलेटेड जो भी हमारे बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हो तब कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। पहले तो आपको कॉलम के लिए जो भी लॉन्गिट्यूडनल बार है उसकी लेंथ पता होनी चाहिए, जैसे कि आपको प्लान में मिल जाएगी वो 3 + 0.45 + 0.15 + 0.45 प्लस क्लियर कवर। ओके, तो यहाँ पर लेंथ निकालने के लिए आपको जो भी कवर से वो माइनस करने होते हैं गाइज। यहाँ पर देख सकते हो आप लेंथ इजीली निकाल सकते हो यहाँ पर। उसके बाद लेंथ ऑफ टाइज, यानी कि आपको टाइज जो भी आती है कॉलम्स में वो आपको देनी होती है गाइज। ए बी, यानी कि B-2 साइड ऑफ कवर माइनस किया तो 230/230 का कॉलम हमारा। उसी तरह 230 माइनस दोनों तरफ से माइनस किया आपने 230 और दोनों तरफ से आपने कवर माइनस किया तो वो आ जाएगा हमारा 150 mm। ओके, तो टाइज के लिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद आपको पूरी लेंथ निकालने के लिए आपको हुक्स ऐड करने 24D, यानी कि आपको यहाँ पर जो हुक्स होते, ओके, यहाँ पर हुक ऐड करना है। टाइज बोलते हैं उसको, बीम में आप स्टीरप्स बोलते हैं, ओके, और कॉलम में आप टाइज बोलते हैं उसको। उसकी तरह आपको टाइज की जो लेंथ है मेन वो मिल जाएगी 2A + B। उसके जो भी हुक से लेंथ ऑफ हुक ऐड किए तो आपको पूरी लेंथ मिल जाएगी 0.744 मीटर। उसके बाद आपको नंबर ऑफ टाइज निकालने होते हैं। क्लियर लेंथ ऑफ टाइज डिवाइड बाय स्पेसिंग, यहाँ पर आप क्लियर लेंथ निकाल सकते हो यहाँ पर। उसके बाद स्पेसिंग यानी कि 100 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है +1। हमारे पूरे टाइज आ जाएंगे 28 नंबर। ओके, उसके बाद हम निकालेंगे जो भी स्टील फॉर फुटिंग है। लेंथ ऑफ बार चाहिए आपको 1.2 मीटर बाय 1.2 मीटर का हमारा एक लेंथ है गाइज। यहाँ पर 1.2 मीटर माइनस 2 × 50 जो कि कवर है हमारे फुटिंग के लिए। उसके बाद 9D जो कि लेंथ ऑफ हुक है यहाँ पर, कटिंग लेंथ के लिए ज़रूरी होता है वो। यहाँ पर माइनस किया कवर प्लस उसके हुक लेंथ ऐड की वहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हो लेंथ ऑफ कवर माइनस के यहाँ से और हुक की लेंथ ऐड की है गाइस दोनों साइड से। तो आपका डायमीटर आ जाएगा गाइस, जो भी डायमीटर 12 mm 5, उसके लिए लेंथ आ जाएगी गाइस 1.316 मीटर। ओके, उसी तरह हम उसका टेबल डिस्कस करेंगे गाइस यहाँ पर, जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर टेबल में आप देख सकते हो गाइस डिस्क्रिप्शन, शेप, उसके बाद नंबर्स, लेंथ ऑफ बार, टोटल लेंथ, वेट एंड हमारे टोटल वेट इन केजीज गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हो लॉन्गिट्यूडनल बार, टाइज, फुटिंग के लिए जो भी स्टील होता है एक्स एंड वाई डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन के लिए निकालना है गाइस। कॉलम के लिए आपको 4 नंबर्स ऑफ बार चाहिए, 12 mm 5। टोटल लेंथ हमने निकाली 4.4। ओके, यहाँ पर टोटल लेंथ निकाले हमने 4.426। इसी तरह हमारी टोटल लेंथ आ जाएगी यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद। टोटल लेंथ वेट पर मीटर के हिसाब से आपकी टोटल लेंथ, टोटल वेट इन केजीज मिल जाएगी गाइस। उसके बाद टाइज का भी सेम है, आपने टाइज जो भी टिरफ्स ऐड किया था उसको यहाँ पर, ओके, हुक लेंथ यहाँ पर ऐड करनी होती है गाइस। तो यहाँ पर आप क्वांटिटी निकाल सकते हो, यहाँ पर हमने देखी कि तो जब आप निकालते हो पूरी क्वांटिटी तब आपको बार बेंडिंग शेड्यूल में एक टेबल बनाना होता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है। ओके, उसके बाद फुटिंग फॉर मेन स्टील एक्स एंड वाई डायरेक्शन 24 नंबर्स ऑफ बार लगने वाले हैं गाइस। उसके बाद 12 mm 5 बार जिसकी लेंथ, टोटल लेंथ यहाँ पर मल्टीप्लाई की तो पर मीटर के हिसाब से आपको वेट और टोटल केजीज में आपको वेट चाहिए गाइस। जब आप परचेस ऑर्डर बनाते हो तब आपको इम्पोर्टेंट होता है।
ओके, जब आप परचेस ऑर्डर परचेस डिपार्टमेंट पे देते हो तब आपको क्वांटिटी रिक्वायर होती है गाइज। तो आ जाएगी हमारी 48.153 kg मीटर। एक आइडियल प्लान है गाइज, आइडियल प्लान है गाइज, फाउंडेशन प्लान जिसकी क्वांटिटी हमने निकाली है गाइज। अगर पूरी क्वांटिटी हम निकालना चाहते तो हम निकालेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइज, एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर, एज अ फ्रेशर आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइज। फुटिंग की बार बेंडिंग शेड्यूल, स्लैब की बार बेंडिंग शेड्यूल, ओके, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट मेन बार, स्टीरअप्स, हुक लेंथ, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हो या फिर हमारे जो भी स्पेसिंग हो, स्टीरअप्स की स्पेसिंग हो, इसके जो भी थंब रूल्स है आपको पता होने चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं एक सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर के लिए। ओके, यहाँ पर हमने सब चीज़ें यहाँ पर डिटेल में डिस्कस की है गाइस। अगर आपने हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए गाइस, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको सीखने के लिए मिल जाएगी गाइस। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे शेड्यूल ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल में आती है गाइस। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। और आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे इस पूरा जो प्लान देख रहे हो गाइस, इसकी पूरी क्वांटिटी हम निकालेंगे गाइस, बार बेंडिंग शेड्यूल उसका पूरा देखेंगे गाइस, जिसमें हम अलग अलग बीम, अलग अलग स्लैब देखेंगे। उसमें जो भी कंसेप्ट होते हैं, संक के कंसेप्ट हम उसमें एज्यूम करेंगे गाइज। लिफ्ट की पूरी डिज़ाइन देखेंगे, उसमें जो भी बार बेंडिंग शेड्यूल लगता है गाइज, इसकी पूरी बार बेंडिंग की क्वांटिटी हम स्टील की क्वांटिटी निकालेंगे केजीज में गाइज। ओके, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है गाइज, एज ए सिविल इंजीनियर आपको आनी चाहिए गाइज। जब आप एक साइट पे वर्क करते हो तो आपको डे टू डे वर्किंग में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है गाइज। तो गाइस, ये हमारी प्लेलिस्ट है जहाँ पर आपको हर एक वीडियो मिलेगा सिविल इंजीनियर के रिलेटेड। जब आप बिल्डिंग का डिज़ाइन करते हो उसमें उसके लिए आपको एस्टिमेशन चाहिए, प्लानिंग चाहिए, आरसीसी डिज़ाइन चाहिए गाइस, स्टील कैलकुलेशन, एक्सेल सीट के ऊपर आपको पूरा एस्टिमेशन निकालना होता है गाइस। तो यहाँ पर आपको सब वीडियोस अवेलेबल है गाइस। मटेरियल के रिगार्डिंग हमारे जो भी बिल ऑफ क्वांटिटीज़ है वो हमने डिटेल में एक्सप्लेन किए है गाइस। ओके, तो आपने अगर ये वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस है, 250 के आसपास वीडियो है और 1300 के आसपास शॉर्ट्स वीडियो है गाइस। यहाँ पर देख सकते हो शॉर्ट्स वीडियो भी हमने अच्छे से आपके लिए जो भी शॉर्टकट्स होते हैं, थंब रूल्स होते हैं साइट इंजीनियर के लिए, वो हमने डिस्कस किए गाइस शॉर्ट्स में। ओके, उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किए सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, उसके बाद एक्सेल सीट के रिलेटेड, ई टेंडरिंग के रिलेटेड, जो भी टिप्स होती है सिविल इंजीनियर के रिलेटेड वो हमने वहाँ पर डिस्कस किए। आप अपना G+2 स्टोरी बिल्डिंग, G+3 स्टोरी बिल्डिंग इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन कर सकते हो गाइज हमारे वीडियोस देख के। वहाँ पर आपको पूरा आरसीसी डिज़ाइन मिलेगा, पूरे बिल्डिंग के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो हमने डिस्कस किए, लेबर के रेट एनालिसिस, एस्टिमेशन, वो सब आपको वहाँ पर मिलेगा गाइस। उसके बाद ऑटोकैड के लिए जो भी प्लानिंग होती है वो हमने हर एक प्लान उसमें डिस्कस किया है गाइस। ऑटोकैड के रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, स्ट्रक्चरल लेआउट के प्लान्स होते हैं, हमारे वर्किंग ड्राइंग्स होते हैं, वो हमने वहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन किया है गाइस। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार चेक कीजिए गाइस। बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है और आपको आनी चाहिए गाइस। ओके, तो प्लेलिस्ट में जाके चेक करना एक बार। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा था वीडियो को एंडिंग तक देखना, क्योंकि एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ ट्रिक्स डिस्कस करूँगा, कुछ थंब रूल डिस्कस करूँगा साइट इंजीनियर के लिए। तो आज का जो थंब रूल्स है गाइस, जब आप प्लान रीड करते हो गाइस तब आपको पूरे प्लान की डिटेल्स पता होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक वर्किंग ड्राइंग के लिए आपको फ्लोर प्लान दिया है गाइस, जहाँ पर लिफ्ट, पैसेज, यहाँ पर एक 1 BHK 2 BHK के प्लान से उसमें फ्लैट से। यहाँ पर आप देख सकते हो लिविंग,
पूजा रूम, स्टडी रूम, किचन, और आगे भी सेम सिमेट्रिकल प्लान है, इसलिए सेम प्लान वहाँ पर कॉपी है। यहाँ पर आप स्ट्रक्चरल लेआउट में भी सेम यहाँ पर इमेजिन करना चाहिए गाइज। वहाँ पर आपको यहाँ पर लिविंग, बेडरूम, किचन, इसमें जो भी बीम्स आते हैं वो आपको देखने चाहिए, कॉलम्स आते हैं वो आपको देखने चाहिए गाइज। ओके, एक सिंपल ट्रिक है गाइज इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 BHK का फ्लैट है। यहाँ पर इसमें मिनिमम कॉलम कितने चाहिए, बीम्स कितने चाहिए, आप इजीली देख सकते हो। यहाँ पर एक 2 BHK के फ्लैट के लिए आपको मिनिमम कॉलम चाहिए गाइज 8 कॉलम चाहिए 2 BHK फ्लैट के लिए। 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट हुआ हमारा, तो मिनिमम 8 कॉलम या 8 to 10 कॉलम चाहिए गाइज। उसमें बीम्स चाहिए आपको, बहुत सारी बीम्स हो गई यहाँ पर। मिनिमम आपको चाहिए 4, 8 and 4, 12, 15 to 18 बीम्स चाहिए गाइज, जो कि रिक्वायरमेंट होती है एज ए साइट इंजीनियर थंब रूल्स के हिसाब से। ओके, कॉलम्स 8 to 10 चाहिए, बीम्स चाहिए 15 to 18 बीम चाहिए गाइज, जिसमें हिडन बीम्स हो गए, कैंटिलीवर्स बीम्स हो गए। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइज एज अ सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है गाइज, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर जो भी प्लान है हमारा, इसमें जो भी स्टेयरकेस की कंसेप्ट है गाइज, यहाँ पर स्टेयरकेस का जो भी वर्किंग ड्राइंग यहाँ पर अच्छी तरह से समझ के दिखाया गाइज। 1 2 यहाँ पर अप साइड, यहाँ पर डाउन साइड, तो सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए जो कि प्लान रीड करता है उसी के। और जो भी RCC कॉन्ट्रैक्टर है, वर्कर्स है, उनको भी समझ में आनी चाहिए, जैसे कि थ्रेड राइजर कितने होने चाहिए, थ्रेड की साइजेस क्या होनी चाहिए। थ्रेड यहाँ पर 250 है, जो बड़ी स्टेयरकेस है वहाँ पर 300 mm का थ्रेड है यहाँ पर। ओके, इसी तरह आपको स्टेयरकेस में देखा जाए तो यहाँ पर स्टेयरकेस स्लैब के लिए जो भी फ्लाइट है, उसमें जो भी बीम्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, उसकी जो भी डिटेलिंग है वहाँ पर साइजेस है यहाँ पर आपको मिल जाएगी गाइज। स्टेयरकेस के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी मिड लैंडिंग वे में, वो स्टेयरकेस के लिए जो भी यहाँ पर मिड लैंडिंग वे में, स्टेयरकेस वे में B62, 63। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए गाइज। जब आप साइट पे वर्किंग करते हो उसकी क्वांटिटी निकालने आनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। स्टेयरकेस के स्लैब होते हैं यहाँ पर STS स्टेयरकेस सेक्शन स्लैब 150 mm की थिकनेस है यहाँ पर। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए, उसका पूरा डिटेल हमने डिस्कस किया है। उसकी क्वांटिटी एस्टिमेशन, उसका बार बेंडिंग शेड्यूल। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी गाइज। शॉर्ट्स भी है वहाँ पर बनाए हुए मैंने, और मेन वीडियोज़ भी बनाए हैं आप वहाँ पर। ओके, बीम के लिए कटिंग लेंथ निकालनी होती है, तब आपको उसकी जो भी बार बेंडिंग शेड्यूल में जो भी आपकी शेप्स होती है, स्टीरअप्स होती है, लेंथ ऑफ स्टील होती है, वो आपको साइट जो भी वर्कर्स है साइट के लिए, वो बार बेंडिंग वाले जो भी लेबर्स है वहाँ पर उनको डिटेल में समझाना होता है गाइज, क्योंकि वेस्टेज ना जाए स्टील बार में कोई। ओके, स्टील के लिए कोई भी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, स्क्रैप मटेरियल ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। उसके लिए आपको डिटेल में वो सारी चीज़ें बतानी होती है गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर के लिए। जब आप साइट पे वर्किंग करते हो तब स्टील की पूरी डिटेल बार बेंडिंग शेड्यूल के हिसाब से आपको जो भी वर्कर्स है उनको बतानी होती है गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइज एक साइट इंजीनियर को, सिविल इंजीनियर को। अगर आप फ्रेशर हो तो आनी ही चाहिए। और एक ट्रिक है गाइज, जब आप फाइनल स्लैब का डिज़ाइन करते हो तब आपको पूरा डिज़ाइन चेंज होता है गाइज। अगर आप टेरेस प्लान का स्टील की क्वांटिटी और कंक्रीट की क्वांटिटी निकाले होंगे तब उसकी स्टील की क्वांटिटी कम होगी गाइज, क्योंकि उसमें लोडिंग की वजह से जो भी स्टील के डायमेंशंस है, उसके डेड लोड है, लाइव लोड तो कम होगा गाइज ऊपर, बस विंड लोड और अर्थ लोड का विंड लोड ज़्यादा आ जाएगा। उसके लिए स्टील की क्वांटिटी कम लगेगी और कंक्रीट के वॉल्यूम भी आपको कम लगेगा। उसके लिए आपको स्टील की क्वांटिटी आपको एक बार सही से देख लेना। आपका जो भी स्टील पिछले स्लैब का बचा हुआ है उसको एडिशन करके ही मंगा लेना गाइज, ऑर्डर करना।
क्योंकि आपने ऑर्डर किया पिछले स्लैब के हिसाब से, तो वो वेस्टेज जाएगा गाइस। स्लीब जो भी स्टील मंगाए हो तो वेस्टेज नहीं जाना चाहिए। ओके, इम्पोर्टेंट होता है हर एक साइट इंजीनियर के लिए। यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये गाइस, यहाँ पर आपको जो भी डेवलपमेंट लेंथ होती है यहाँ पर आपको ऐड करनी होती है गाइस। यहाँ पर LD+10D पे, इसके पहले भी हमने डेवलपमेंट लेंथ के ऊपर डिटेल में वीडियोस लिया है गाइस, प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर लेना। उसके बाद स्टीरप्स की जो भी स्पेसिंग होती है, आपको सपोर्ट में जो भी स्टीरप्स होती है वो क्लोजली स्पेस्ड होती है गाइस, और बीच में जो स्टीरप्स की स्पेसिंग होती है वो ज़्यादा होती है गाइस। उसी तरह आप कैंटिलीवर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी यहाँ का साइज, यहाँ की लेंथ है वो ऊपर जाके आपको डबल लेनी है गाइस इससे, जो कि इंटरेस्टिंग फैक्ट है गाइस, ट्रिक्स है और टिप्स है, जो कि थंब रूल्स है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर। थंब रूल्स फॉर कैंटिलीवर बीम, जो कि यहाँ पर जितने कैंटिलीवर है उतनी ही लेंथ आपको ऊपर लेनी होती है गाइस। उसी तरह आपको एज अ साइट इंजीनियर कुछ थंब रूल्स इस्तेमाल करके आपको जो भी उसकी क्वांटिटी है वो निकालनी होती है गाइस। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एक्स्ट्रा लेफ्ट सपोर्ट, एक्स्ट्रा राइट सपोर्ट, L/4 होता है। उसके बाद कर्टेलमेंट रेनफोर्समेंट के लिए आपको L/2 यानी कि हाफ जो भी सेक्शन है वो आपको कर्टेलमेंट बार के लिए यूज़ होता है गाइज। आपको अगर समझ में दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट बॉक्स में कुछ डाउट हो तो डिस्कस करना गाइज, कमेंट करना वीडियो में, और आने वाले टाइम में इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइज। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज। और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए, अगर आप चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो गाइज। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। जो भी हमने थंब रूल से डिस्कस किए, जो भी ट्रिक्स हमने बताए, इंटरेस्टिंग फैक्ट हमने साइट इंजीनियर के बारे में बताइए, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइज। और आने वाले टाइम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा गाइज। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। ओके, तो फ्रेंड्स मैं फ्रीलांसिंग वर्क भी करता हूँ। मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म है, ड्रीम होम्स डेवलपर्स। अगर आपको कोई 2D प्लान्स चाहिए, सेक्शनल व्यू चाहिए, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो प्लान के रिगार्डिंग, 3D व्यू के रिगार्डिंग, इंटीरियर्स के रिगार्डिंग, 3D व्यू एलिवेशन ड्राइंग के रिगार्डिंग, उसके RCC डिज़ाइन के रिगार्डिंग आपको कोई वर्किंग हो तो आप मुझे फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइज। मैंने वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप मुझे फ्रीली कॉल कर सकते हो। बहुत ही कम से कम रेट में आपका जो वर्क है वो हो जाएगा गाइज। अगर आपको कोई भी बिल्डिंग का RCC डिज़ाइन चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी एस्टिमेशन बिलिंग में प्रॉब्लम हो तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइज।